स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ मॉडल पेपर संजीव का नंबर 1 जो मॉडल पेपर चल रहा है। इसके क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 17 तक जो है हम सॉल्व करेंगे। इसके अथवा में भी एक एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आप जो है ना इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप सपोर्ट करें और मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो भी बनाऊँगा मैं, वर्ग और स्क्वायर वगैरह की। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके 14 तक हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन 15 आपको दे रखा है, दर्शाइए कि 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो देखो, जब भी ऐसा पूछा जाता है तो आप किसी भी वर्ग का कोई भी एक नियम या एक या दो नियम जो है उसको पूरा कर दो, उसकी विशेषता को पूरा कर दो तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये एक वर्ग है। हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम वर्ग की चारों भुजाओं को अगर बराबर कर दें तो ये वर्ग सिद्ध हो जाएगा। आपको ए जो दे रखा है वो दे रखा है 1,7, बी जो आपको दे रखा है 4,2, सी आपको दे रखा है -1, और डी आपको दे रखा है -4,4। तो इस तरह से हम तो यहां से लिख देंगे हल। क्या हो जाएगा भाई, अगर ये एबीसीडी एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहां लिख देंगे चतुर्भुज एबीसीडी में AB के बीच की दूरी, तो यहां से हम बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे स्टूडेंट। तो बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ये है ए बी रेखा आपके पास। तो अगर ए और से बी की बात कर रहे हैं तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x2 का मान आपके पास 4 है और ये x1 का मान 1 है, y2 का मान आपके पास 2 है और y1 का मान आपके पास 7 है। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे और 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 जाएंगे तो -5 बचेंगे और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर प्लस के 25 हो जाएंगे, क्योंकि -5 को -5 से गुणा करेंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे। तो 25 और 9 34 हो जाएंगे। 34 का रूट हल होता नहीं है तो इसी को हम लिख देंगे इकाई मात्रक। इसी प्रकार डायरेक्ट कर देंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार BC के बीच की दूरी, सीधा ही कर रहा हूं शॉर्ट में, BC के बीच की दूरी लेनी है तो ये हो जाएगा B और ये C, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, इसको हम x2 y2, इसको x1 और y1 रख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां से -1 और -4 की होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 और इसकी स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और चिन्ह भी वही आता है। आपने पढ़ा होगा समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह भी वही आता है, असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो यहां से ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व करेंगे तो √34। इसी प्रकार स्टूडेंट हम कर देंगे CD के बीच की दूरी कर लेंगे। CD के करेंगे तो ये हो जाएगा C से D, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो -4 और माइनस माइनस प्लस के 1 प्लस इधर 4 माइनस और माइनस माइनस प्लस का 1। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25, ओवरऑल √34 इकाई। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे AD के बीच की दूरी स्टूडेंट। AD जो है ये AD है, तो -4 -1 प्लस 4 -7 -5, 7 में से 4 जाएंगे -3, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ओवरऑल कितना हो जाएगा √34 इकाई मात्रक।
तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये तो चारों भुजा बराबर आ गई, अतः हम कह सकते हैं कि एक वर्ग है। अदरवाइज स्टूडेंट आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती हैं, तो समचतुर्भुज और वर्ग दोनों हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको कंफर्म करने के लिए ये एक वर्ग ही है। तो फिर आप इसके बीच के विकर्णों की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों विकर्णों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हो। तो AC के बीच की दूरी, AC जो है वो हो जाएगा -1 और -1 प्लस फिर -1 और -7, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 4, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे -8, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हो जाएगा 68 इकाई। इसी प्रकार BD को ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट। BD जो है आपके पास ये वाला है, तो -4 और -4 +4 -2, तो ये भी स्टूडेंट हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो -8 का स्क्वायर 64 और इधर 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी √68 हो जाएगा। अब देखो इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण भी समान है और चारों भुजा भी बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक, क्या कह सकते हैं, अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 15वें क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा है कि A और B, A और B दे रखा है -2, -2 और B आपको दे रखा है 2, -4 और आपसे ये कह रहा है कि इसी पर एक स्थित है बिंदु P, ये बिंदु P दे रखा है और ये कह रहा है कि P जो है वो 3/4 AB है, तो P रेखाखंड यानी कि P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो हम यहां लिख देंगे चूंकि AP बराबर 3/7 AB है, तो स्टूडेंट पहले तो अपने को देखो P ज्ञात करना है, P के लिए अपने को चाहिए अनुपात, अगर P का अनुपात आ जाएगा तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे अंत्य विभाजन सूत्र से। तो P को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, तो ये AB इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो AP बट्टा में AB 3/7, इसको हम क्या कह सकते हैं कि AP अनुपात AB, यानी AP अनुपात AB 3/7 है। इसका मतलब क्या है कि AP 3 भाग है और AB जो है वो 7 भाग है, तो आप बता सकते हैं यदि AP 3 भाग है और ये AB पूरा 7 भाग है तो BP कितने भाग होगा, 4 भाग होगा, अतः हम कह सकते हैं कि 3/4, AP अनुपात BP कितना आ जाएगा, 3/4। यहां लिख देंगे AP अनुपात BP कितना हो जाएगा, 3/4, यानी कि अब ये M1 का मान हो जाएगा और ये M2 का हो जाएगा। यहां लिख देंगे माना PAB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, अतः या इसीलिए P के निर्देशांक x, y ज्ञात करेंगे। तो x के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट M1 x2 प्लस x1 M2 और M1 प्लस M2, तो यहां से इसके मान रख देंगे स्टूडेंट। M1 का मान है आपके पास 3, x2 आपके पास देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो x2 आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस x1 आपके पास है -1 और M2 है आपके पास 4 बटा में 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, 3 2 6 प्लस माइनस 2 चौका 8 बटा में 3 और 4 7, यानी 8 में से 6 जाएगा तो -2/7, ये x का मान आ जाएगा। इसी प्रकार y ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट, तो M1 y2 प्लस y1 M2 और M1 प्लस M2। अब यहां से आपके पास देखो पहले M1 का मान है 3 और y2 कितना आपके पास -4 प्लस y1 है -2 और M2 है 4, 3 प्लस 4, तो 4 तिया 12 और 4 2 8 प्लस माइनस,
बटा में 7। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों माइनस है तो जुड़ेंगे, तो माइनस के 20/7 ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे। हम लिख देंगे P के निर्देशांक बराबर माइनस के 2/7 कोमा माइनस के 20/7 आएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16। आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखो स्टूडेंट, मैंने यह आकृति बना ली है। आपसे यह कहा गया है कि एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है ABCD, और आपको यह प्रूव करना है कि ये चतुर्भुज ABCD है जो समांतर चतुर्भुज तो है ही, और ये सम चतुर्भुज भी है, इसको प्रूव करना है। तो यहां लिख देंगे, आपको दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। स्टूडेंट, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो इसीलिए AB बराबर DC और AD बराबर BC। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं कि ये दोनों बराबर हैं। अब आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ये एक समचतुर्भुज है, ये आपको दिया गया। और इसमें क्या दे रखा है कि वर्त के परिगत चतुर्भुज है। ठीक है, यहां से हम क्या लिख देंगे, हल। रचना लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने खुद डायग्राम बनाया है। या यहाँ पे लिख देना कि स्पर्श बिंदु है, इसके दिया गया में लिख देना स्पर्श बिंदु है P, Q, R व S। ये स्पर्श बिंदु है इनके। अब यहाँ लिख देंगे हल। हल में आप एक चीज पढ़ चुके हो कि मैंने आपको बताया था पर मैं 10.1 में कि एक बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, इसीलिए बिंदु ए से AP बराबर AS, B से BP बराबर BQ, और बिंदु C से CR बराबर CQ। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। इसी प्रकार D से आपके पास आ जाएगी DR बराबर DS, समीकरण नंबर 6 हो जाएगी। अब यहां पर सिंपल हम क्या लिख देंगे कि समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर, इन सबको जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में जुड़ेगी और राइट साइड राइट में जुड़ेगी। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया। अब राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो AS प्लस, देखो DS है इसमें तो DS को साथ में लिख देते हैं, और BQ प्लस CQ आ जाएगा। अब देखो AP और BP को अगर आप जोड़ो, AP और BP को जोड़ो तो AB बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो CD बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो AD बनेगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो BC बनेगा। अब यहां लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से, देखो समझना, समीकरण 1 में आपको कह रहा है कि AB और DC बराबर है।
इसमें कह रहा है एडी और बीसी बराबर है, तो आप स्टूडेंट एबी की जगह सीडी और सीडी की जगह एबी को लिखा जा सकता है। तो एबी प्लस एबी बराबर एडी प्लस एडी, मैंने बीसी की जगह एडी लिख लिया समीकरण 2 से, और इधर समीकरण 1 से सीडी की जगह मैंने एबी लिख लिया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एबी 2ab और ये 2ad, 2 से 2 कैंसिल, तो AB बराबर AD हो जाएगा स्टूडेंट। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 7। सिंपली हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1, 2 व 7 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। अब स्टूडेंट देखो ये कैसे हो गया, ये मैंने कहा 1, 2 और 7 से, देखो 1 और 2 में आपने क्या प्रूव किया, AB और DC बराबर है। अगर AB और DC बराबर है और AB और AD भी बराबर है तो ये तीनों बराबर हो गई। इसी प्रकार स्टूडेंट जब AD और BC बराबर है और AD और AB भी बराबर है तो AB भी इनके बराबर हो गया तीनों के, तो इसका मतलब ओवरऑल ये सारी क्या हो गई, बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 16वें का अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्त के परिगत चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कि आपको ये दिया गया है ए बी सी और डी, और वही स्पर्श बिंदु पी क्यू आर और एस दे रखा है। ये मान लो इसका केंद्र वो है। आपको ये कह रहा है स्टूडेंट कि ये अगर एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है तो आपको ये प्रूव करना है कि इसके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतर, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो आपको ये बताना है कि आमने सामने की दो भुजाएं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ए ओ और बी ये कोण, और सी ओ और डी ये कोण, इन दोनों का जो योग है वो 180 होना चाहिए। या हम कह सकते हैं बी ओ सी और ए ओ डी इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, आपको प्रूव करना है। तो हम ये लिख देंगे, दिया गया है वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, स्पर्श बिंदु जो है आपके पास P Q R व S है। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अभी, सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है, ये आपको प्रूव करना है। अतः अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180। आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि BOC प्लस AOD बराबर 180। आप लोग इसको प्रूव करना, BOC और AOD को प्रूव करना, मैं इसको प्रूव करना हूं। यहां लिख देंगे रचना। रचना से हम क्या करेंगे कि P Q R व S को मिलाया, हम इन सबको मिला देंगे, यानी P Q R और S को मिला देंगे स्टूडेंट। जैसे ही हमने इसको मिलाया तो ये एक वर्त के जैसा दिख रहा है हमें यहाँ पे। इनको मैं नंबर दे लेता हूं, इसको कोण नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7 और 8। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि 2 और 3 जो है इनको अगर मैं जोड़ूं तो AOB बनेगा, इधर 6 और 7 को जोड़ूं तो COD बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर मैंने लगाए हैं आप कहीं से भी शुरू कर दें, बस 8 कोण है ये। अब यहां सब पे हमारे पास एक रूल होता है, क्या लिख देंगे हम, स्पर्श रेखाओं का एक रूल है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से केंद्र तक खींची गई रेखा केंद्र के कोण को समद्विभाजित
करती है, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांटती है। तो हम यहां लिख देंगे क्योंकि स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से खींची गई बिंदु से केंद्र तक खींची गई रेखा केंद्र के कोण को समद्विभाजित करती है। इसीलिए बिंदु ए से देखो, बिंदु ए से ये रेखा जा रही है, केंद्र पर कोण ये बन रहा है POS, तो इसको समद्विभाजित करेंगे, मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बाकी सब भी लिख देंगे भाई। बी से देखो, बी से ये जा रही है रेखा, 3 बराबर 4 हो जाएगा, और सी से 5 बराबर 6 हो जाएगा, डी से 7 बराबर 8 हो जाएगा। अब ये तो हमने कर दिया बराबर। अब यहां एक नियम लिखेंगे कि चूंकि एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर 360 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो, हमें ये सारे कोण नहीं चाहिए, हमें जो जो कोण चाहिए उनको हम रख लेंगे और बाकियों को चेंज कर देंगे समीकरण 1 2 3 4 से। यहां लिख देंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से। आपके पास खुली जगह होगी स्टूडेंट, आप इसको पूरी एक लाइन में लिख देंगे। अब देखो, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे 2 और 3 चाहिए, तो 2 और 3 को तो हम रखेंगे, और क्या चाहिए अपने को, एक 6 और 7 चाहिए, बाकी सबको चेंज करना है। तो देखो, 1 नहीं चाहिए, 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से 1 की जगह आप 2 लिख सकते हो, तो यहां कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। 4 नहीं चाहिए, 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। 5 नहीं चाहिए, 5 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। 8 नहीं चाहिए, 8 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोण 7 लिख सकते हैं, और 360। अब देखो, सभी कोण 2 2 बार है, सभी 2 2 बार है, तो हम यहां लिख देंगे 2 कोण 2 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 और 2 कोण 7 हो जाएगा। यहां से देखो, सब में से 2 को कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 आ जाएगा स्टूडेंट। और ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7। अब मैंने सेपरेट कर दिया, तो 360 बटा 2, इसको काटोगे तो 180। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 प्लस 3 को लिखा जा सकता है AOB, और 6 प्लस 7 को आप लिख सकते हो COD बराबर 180। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको प्रूव कर देंगे कि इसकी सम्मुख भुजाएं जो है वो केंद्र पर संपूर्ण कोणांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपको दे रखा है कि एक कक्षा के छात्रों का भार निम्न सारणी में दिया गया है और इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो देखो स्टूडेंट, ऊपर वाला हमेशा x होता है और नीचे वाला हमेशा f होता है, तो यहां हम लिख देंगे x के मान आपको दे रखे हैं 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। इसी प्रकार f के मान लिख लेंगे स्टूडेंट 1 2 6 7 4 2 3 2 और 3। अब देखो स्टूडेंट, समांतर माध्य जो होता है इसका सूत्र याद रखना। जब आपके पास x और f दिया गया हो तो इसको इस तरह से लिखते हैं,
कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ये इसका सूत्र होता है। तो अपने को एफ इंटू एक्स ज्ञात करना है, तो यहां लिख देंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो 20 को 1 से करेंगे स्टूडेंट 20 आएगा, 21 को 2 से करेंगे स्टूडेंट 42 आएगा, 22 6 का 132, फिर 23 आता 7 या 21 और 7 हुए 14, 14 और 2 16, 161 आ जाएगा, 24 चौका 96 और 25 2 50 और 26 3 78 और 27 2 54 और 8 3 24 और 3 2 6 6 और 2 8। अब यहां पर ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इनको जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो 2 4 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27 का 7 आ जाएगा, फिर 10 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 7 27, 27 और 9 36, 36 और 6 42, 42 और 3 45 और 4 49 और 51 का 1 असल 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो ये 717 आ जाएगा स्टूडेंट। इधर आप f का योग कर लेंगे, सिग्मा f को जोड़ेंगे तो 2 और 3 3 और 9 9 और 7 16 और 4 20 और 2 22 और 3 25 25 और 5 30, सिग्मा f जो है आपके पास 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट 717 बट्टा में 30। अब देखो ये कटता है क्या, तो 3 के पाड़े से ये कट रहा है, तो 3 से काट दो इसको, 3 2 6 बच जाएंगे आपके पास 1, तो 3 3 9 बच जाएंगे आपके पास 2 और 3 9 27 हो जाएगा और 3 दाए 30 हो जाएगा, एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे स्टूडेंट, तो 23.9 इसका समांतर माध्य आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा इसका 23.9 इसका समांतर माध्य आ जाएगा स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर। ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पर आपको x के वैल्यू दे रखी है 3 5 7 9 11 और 13 और f जो आपको दे रखा है 6 8 15 p 8 और 4। तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि समांतर माध्य आपको दे रखा है, यानी माध्य दे रखा है। तो माध्य का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो माध्य अगर आपको दे दिया है तो हम यही करेंगे, f और x को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 6 को 3 से इंटू करेंगे, 6 3 18, 5 8 40, 15 7 105 और 9 को p से करेंगे तो ये 9p आ जाएगा, फिर 11 8 88 और 13 चौका 52। इस तरह से हमारे पास ये मान आ जाएंगे। और ये देखो इसके साथ p आ गया तो ये एक तरह की अलग ही संख्या होगी, समान पद नहीं है तो ये जुड़ेगा नहीं, ये अलग से हम योगफल में लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे केवल, तो 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 2 23 का 3 असल 2, 5 और 2 7, 7 और इसका योग जो है स्टूडेंट इसका आएगा 303 प्लस 9p और इसका जो आ जाएगा 41 प्लस p आ जाएगा यहां से। अब इसको रखेंगे तो माध्य है 7.5 और 303 प्लस 9p बटा में 41 प्लस p हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 303, इसका पॉइंट हटा दो 0 लगा दो, 303 प्लस 9p इंटू 10, इधर 75 इंटू 41 प्लस p हो जाएगा स्टूडेंट। इसको 10 से गुणा करेंगे तो 3030 प्लस 90p, इधर 75 से इसको इंटू करोगे तो ये 3075 आ जाएगा स्टूडेंट और ये हो जाएगा 75। तो एक बार चेक कर लो, 75 इंटू 41, 5 1 5, 7 1 7, 27 27 का 7, 28 और 2 30, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे और 75 को इधर ले आएंगे तो 90p माइनस 75p, 3075 माइनस 3030, तो ये बचेगा 15p और इधर जो है बचेगा आपके पास 5 का 5 और 7 में से 3 गए
4 45, तो P बराबर 45/15, यानी कि कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3। तो P की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। और इसी के साथ ये 17 तक जो क्वेश्चन है खंड बैक ये कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट।